बात करेंगे पवित्र ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत की, जो श्रद्धा, आस्था और तपस्या का प्रतीक है। हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व है। इस दिन का पौराणिक, धार्मिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बहुत बड़ा प्रभाव होता है। सूर्य और चंद्रमा की संयुक्त ऊर्जा से यह दिन अत्यंत शक्तिशाली बन जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन किया गया गंगा स्नान, दान पुण्य और व्रत 1000 गुना फल देता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा हरिश्चंद्र ने इसी दिन गंगा स्नान करके अपने सारे पापों से मुक्ति पाई थी। भगवान विष्णु की आराधना और सत्यनारायण की पूजा से इस दिन विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन किए गए उपवास और संकल्प जीवन को सुखमय और दोष मुक्त बनाते हैं। विशेष रूप से स्त्रियां इस दिन सौभाग्य, संतान सुख और वैवाहिक आनंद के लिए व्रत करती हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। उनकी एक पुत्री थी, सुंदर, सुशील और धार्मिक प्रवृत्ति की। उसके विवाह की उम्र हो चली थी, लेकिन उसकी कुंडली में दोष था, जिस कारण कोई भी योग्य वर उससे विवाह करने को तैयार नहीं होता था। उस कन्या ने हार नहीं मानी। एक दिन वो एक वृद्धा से मिली। वृद्धा ने उसे बताया कि यदि वो श्रद्धा और नियम पूर्वक ज्येष्ठ पूर्णिमा का व्रत करे तो उसके जीवन की सारी बाधाएं समाप्त हो सकती हैं। कन्या ने उसी दिन से ये व्रत करना शुरू कर दिया। उसने गंगा स्नान किया, पवित्र भाव से उपवास रखा और सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी। उसने पूजा में केसर, चंदन, फूल, पंचामृत और फल अर्पित किए। कुछ ही समय बाद उसका विवाह एक प्रतिष्ठित और संपन्न परिवार में हो गया। वह जीवन भर सुखी रही और हर वर्ष इस व्रत को करती रही। तभी से ये व्रत विशेष रूप से विवाह योग्य कन्याओं और विवाहित स्त्रियों के बीच लोकप्रिय हो गया। यह व्रत स्त्रियों को अखंड सौभाग्य और संतान सुख प्रदान करता है। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। उनकी एक पुत्री थी, सुंदर, सुशील और धार्मिक प्रवृत्ति की। उसके विवाह की उम्र हो चली थी, लेकिन उसकी कुंडली में दोष था, जिस कारण कोई भी योग्य वर उससे विवाह करने को तैयार नहीं होता था। उस कन्या ने हार नहीं मानी। एक दिन वो एक वृद्धा से मिली। वृद्धा ने उसे बताया कि यदि वो श्रद्धा और नियम पूर्वक ज्येष्ठ पूर्णिमा का व्रत करे तो उसके जीवन की सारी बाधाएं समाप्त हो सकती हैं। कन्या ने उसी दिन से ये व्रत करना शुरू कर दिया। उसने गंगा स्नान किया, पवित्र भाव से उपवास रखा और सत्यनारायण भगवान की कथा सुनी। उसने पूजा में केसर, चंदन, फूल, पंचामृत और फल अर्पित किए। कुछ ही समय बाद उसका विवाह एक प्रतिष्ठित और संपन्न परिवार में हो गया। वह जीवन भर सुखी रही और हर वर्ष इस व्रत को करती रही। तभी से यह व्रत विशेष रूप से विवाह योग्य कन्याओं और विवाहित स्त्रियों के बीच लोकप्रिय हो गया। यह व्रत स्त्रियों को अखंड सौभाग्य और संतान सुख प्रदान करता है। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन पूजा का विशेष महत्व होता है। सबसे पहले प्रातःकाल स्नान करें। यदि संभव हो तो गंगा जल या किसी पवित्र नदी में स्नान करें। स्नान के बाद स्वच्छ पीले वस्त्र धारण करें और व्रत का संकल्प लें। सत्यनारायण भगवान का चित्र या मूर्ति स्थापित करें। केसर, चंदन, अक्षत, फूल और दीप जलाकर पूजन करें। पंचामृत से अभिषेक करें और भगवान को केले, मिठाई और पंचमेवा अर्पित करें। इसके बाद सत्यनारायण व्रत कथा का श्रवण करें या खुद पढ़ें। पूजा के अंत में आरती करें और प्रसाद वितरित करें। शाम को चंद्रमा के दर्शन करके व्रत को पूर्ण करें। ज्येष्ठ पूर्णिमा पर गंगा स्नान का अत्यधिक महत्व है। कई लोग विशेष रूप से तीर्थ स्थानों जैसे हरिद्वार, काशी, प्रयागराज, गंगा सागर आदि में जाकर गंगा स्नान करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन गंगा में डुबकी लगाने से जन्मों के पाप कट जाते हैं और आत्मा शुद्ध हो जाती है। इस दिन दान करने का भी विशेष महत्व है। जल से भरे घड़े, पंखे, छाते, जूते, वस्त्र और मिठाई आदि का दान करने से 1000 गुना पुण्य मिलता है। गरीबों, ब्राह्मणों और जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र और जलदान करने से दरिद्रता दूर होती है और घर में लक्ष्मी का वास होता है। इस व्रत में कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। इस दिन तामसिक भोजन जैसे मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि से परहेज करें। शुद्ध मन और शरीर से पूजा करें। किसी से कठोर वचन न बोलें। झूठ, धोखा या किसी का अपमान न करें। मन, वाणी और कर्म से पवित्र रहें। ज्येष्ठ पूर्णिमा व्रत के अनेक चमत्कारी लाभ हैं।
यह व्रत वैवाहिक जीवन को सुखमय बनाता है। संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वालों के लिए यह व्रत अत्यंत फलदायी है। सभी प्रकार के दोष जैसे पितृदोष, ग्रह दोष और विवाह बाधाएं दूर होती हैं। घर में सुख, शांति और समृद्धि आती है। कर्मों की शुद्धि होती है और आत्मा को मोक्ष की ओर बढ़ने का अवसर मिलता है। यदि आप इस व्रत को श्रद्धा और नियम पूर्वक करते हैं तो निश्चित ही भगवान विष्णु